पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹1 का भी टैक्स नहीं लगेगा। दोस्त मुल्कों से $4 अरब का बंदोबस्त कर लिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा IMF ने कर्जे के लिए $4 अरब का बंदोबस्त कहीं और से करने की शर्त लगाई थी। दोस्त मुल्कों से ये $4 अरब हासिल करने का इंतजाम कर लिया है और IMF को बता भी दिया है। IMF को आज लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत करके भेज देंगे। बड़ी दुकानों के साथ छोटी दुकानों पर भी गलती से फिक्स टैक्स लग गया था, अब ये गलती दूर कर ली है। बिजली के बिल पर टैक्स लगाने से बिजली के बिल की कलेक्शन कम होगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोन पर रब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मौक़े और मुख्तलिफ शोबों को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात बारिश। कसूर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, जेहलम और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के ज़ेरी इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की कल से एक और मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। कोहे सुलेमान के दामन में बलोचिस्तान पंजाब सरहदी इलाके में सैलाबी रेले दाखिल। मूसा खेल, बारखान और कोहलू के इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसानात। मूसा खेल में इंदरपुर डैम टूट गया। सैलाबी पानी मुताद्दिद देहात में दाखिल। रेलों में 12 अफराद बह गए, 4 लाशें निकाल ली गईं। 2 बड़े पुल बहने से मूसा खेल का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होकर रह गया। पंजाब बलोचिस्तान सरहदी इलाकों में मवासलाती निज़ाम मुतासर। बलोचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली M8 शाहराह विंगोहल के मुकाम पर बह गई। हर किस्म के ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। सिब्बी शहर और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। तली नदी के करीब बीबी साहब के मुकाम पर हिफाजती बंद में शिगाफ। कई देहात मुतासर होने का खदशा। लहड़ी नदी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलोचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 196 हो गई। बलोचिस्तान में नुकसानात का सर्वे आज से शुरू किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज से स्कूल दोबारा खुल गए। गर्मियों की छुट्टियां खत्म। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में स्कूल 1 अगस्त को खुल गए थे। सिंध में हालिया गैर मामूली बारिशों से खजूर के बागात को शदीद नुकसान। किसानों की दुहाइयां, फौरी रिलीफ की अपील। महकमा ज़राअत सिंध के मुताबिक 80% खजूर की फसल तबाह हो गई है। कपास, चावल और केले की फसलें भी मुतासर हुई। सिंध की ज़राअत को 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो मौशी कुव्वत क्यों नहीं बन सकते। आज कौमी डायलॉग की ज़रूरत है जिसका नुक्ता आगाज़ मिसाक मईशत हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर कन्वेंशन सेंटर में मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा हमें अपना मुहासबा करना होगा। पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा $43 अरब कर्ज का बोझ लाद दिया। अब कर्ज के सूद की अदायगी भी महाल हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। आज कौम को तकसीम दर तकसीम और पारा पारा करने की नापाक कोशिश की जा रही है। तामीर पाकिस्तान के मिशन को हमारी कौमी और सियासी क़यादत ने आगे बढ़ाया है। ये हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। मुल्क गीर तहरीक का आगाज हो चुका। फवाद चौधरी का हुकूमत को पैगाम। रहनुमा PTI कहते हैं हुकूमत की तबाहकुन मुआशी पॉलिसियों की कोई हिमायत नहीं कर सकता। लाहौर जलसे के शुरका ने आज़ादी के ख्वाब की ताबीर को हकीकी आज़ादी मिलने तक नामुकम्मल करार दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान का आईन और कानून फॉरेन फंडिंग की इजाज़त नहीं देता। PTI फॉरेन फंडिंग पर चलती है, ये इम्पोर्टेड पार्टी है। इम्पोर्टेड पार्टी नामंजूर। यूसुफ रजा गिलानी का मुल्तान के हल्का 157 में खिताब। कहा हम सब मुकदमात पर अदालतों में पेश हो रहे हैं। इमरान खान सड़कों पर आने की धमकियां देते हैं।
आईजी पंजाब ने रात की खामोशी में 55 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। 25 मई को पीटीआई के लॉन्ग मार्च के मौके पर मुतहरिक 2 एसपी को ओएसडी बना दिया गया। जिन अफसरान के तबादले किए गए उनमें 12 एसपी 43 डीएसपी शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई का 25 मई का लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिशों में सामने आने वाले 2 एसपी इखलाकुल्ला तारड़ और वकार अजीम को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। झड़प के दौरान नाइक आतिफ और सिपाही कय्यूम शहीद हो गए। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए मेजर उमर जख्मी हुए। फरार होने वाले दहशतगर्दों का ताक़ुब करीबी पहाड़ों में किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का सूबे में ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त करने का ऐलान। कहा कि खुसूसी बच्चों के इदारों और स्पोर्ट्स सहूलियात में इजाफा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वतन के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। कंट्रोल लाइन की दोनों जाने पर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम आज़ादी पर यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा आबादी में हड़ताल की कॉल। भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। भारतीय मुजालिम के खिलाफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए दुनिया भर में भारत मुखालिफ मुजाहिरे होंगे। भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारत खानों और कौंसल खानों में भी आज़ादी का जश्न। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के सिफारत खाने में तकरीब का एहतमाम। अबू धाबी में पाकिस्तान की सिफारत खाने में परचम कुशाई। हाई कमीशन लंदन में मुनक़िदा तकरीब में मेयर लंदन सादिक खान को सितारा पाकिस्तान से नवाजा गया। सादिक खान कहते हैं पाकिस्तानी होने पर फख्र है। वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब। अमरीकी सेनेट मेजॉरिटी लीडर चक शूमर की पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा हम अजीम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात के लिए कोशां हैं। मुल्क भर में 75वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। जिना कन्वेंशन सेंटर में तमाम सूबों की खूबसूरत धुनों पर नौजवानों के रक्त ने समा बांध दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की, बच्चों को केक खिलाया। 10 मुंतखब नगमों में पहले नंबर पर आने वाले नगमे ने लहू गरमा दिया। नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रॉटरडैम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान सीरीज का पहला वनडे कल खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इस्लामी यकजहती गेम्स में खवातीन के पैराकी मुकाबले में पाकिस्तान की बिस्मा खान और जहां आरा नबी ने 100 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी आज 100 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में रात 8 बजे एक्शन में होंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने बाग स्टैलियंस को 7 विकेट से हरा दिया। एक और मैच में मीरपुर रॉयल्स ने कोटली लायंस को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। हिदायतकार बिलाल लाशारी और प्रोड्यूसर अमारा हिकमत की जियो फिल्म्स के इश्तराक से आने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने सरहद पार भी फिल्मी दुनिया को मुतासिर कर डाला। बॉलीवुड हिदायतकार अनुराग केशप और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर करार दे दिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम ने कहा कि फिल्म में एक्टिंग, कॉस्ट्यूम और सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। ऐसा नहीं ने इसे हैरान कर देने वाला काम करार दिया। उमैर सिंधु ने कहा मौला जट पाकिस्तानी सिनेमा में 100 करोड़ कमाई को छूने वाली पहली फिल्म साबित होगी।